नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो आपको बता दें, मध्य प्रदेश विधानसभा बजट सत्र का चौथा दिन है आज सदन में बजट पर होगी चर्चा। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला पटल पर रखेंगे प्रतिवेदन। पटल पर रखेंगे 2021-22 का प्रतिवेदन। राज्यपाल के अभिभाषण पर भी चर्चा होगी। 11 बजे शुरू होगी विधानसभा की कार्रवाई, जिस पर बजट पर आज चर्चा होगी। आपको बता दें, कल 12 मार्च को विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन बजट पेश किया गया, जिसको लेकर कई सारे आरोप भी विपक्ष की ओर से लगाए गए। कई चीजों को लेकर खामियां इस बजट में निकाली गई, लेकिन आज उसी बजट पर सदन में चर्चा होनी है। राजेंद्र शुक्ला पटल पर प्रतिवेदन रखेंगे। 2021-22 का प्रतिवेदन रखा जाएगा। साथ ही राज्यपाल के अभिभाषण पर भी आज चर्चा होने वाली है। 11 बजे से विधानसभा की एक कार्रवाई शुरू हो जाएगी, जहां बजट पर बड़ी चर्चा आज सदन में देखने को मिलेगी। पक्ष विपक्ष के बीच बजट पर कई सारे सवाल जवाब जो है वो आज देखने को मिलेंगे। तो आज सदन में बजट पर चर्चा होने वाली है। कई चीजें इसमें शामिल रहेंगी। आपको बता दें, कल बजट पेश किया गया है, जिसमें ज्ञान पर फोकस रखा गया, यानी कि गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, ये 4 वर्गों पर विशेष फोकस रहा। कल के बजट में टैक्स को लेकर कोई बदलाव नहीं किया गया है। और इसी के साथ ही आज बजट सत्र का चौथा दिन है और आज कल पेश हुए बजट को लेकर पक्ष विपक्ष के बीच चर्चा देखने को मिलेगी। मोहन सरकार का दूसरा पूर्ण बजट उप मुख्यमंत्री वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने पेश कर दिया है। हर एक वर्ग को साधने की कोशिश इस बजट के जरिए की गई है। साथ ही आज सदन में बजट को लेकर चर्चा होगी। कोई नया टैक्स नहीं लगा है। युवाओं को 3 लाख नौकरियां देने की बात इस बजट में की गई है। सरकार की ओर से सभी वर्गों को साधने की कोशिश की गई है। बजट सत्र का चौथा दिन है। बजट सत्र को लेकर आज कई सारी चीजें देखने को मिलने वाली हैं। राज्यपाल के अभिभाषण पर आज चर्चा होगी। युवाओं को लेकर, महिलाओं से लेकर उद्यमियों को भी काफी उम्मीदें इस बजट से थीं। काफी सारी चीजों पर फोकस सरकार कर रहा है। जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे, चाहे वो टैक्स को लेकर हो, उद्यम को लेकर हो, औद्योगिक विकास की जिस तरह से बात सरकार की ओर से की जा रही थी, साथ ही पर्यटन क्षेत्रों को लेकर भी इस बजट में विशेष प्रावधान जो है वो रखा गया है। औद्योगिक विकास को लेकर इस बजट में विशेष प्रावधान है। साथ ही नौकरियां देने का वादा 3 लाख नौकरियों की बात उस बजट में की गई है। और चलिए, इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ भोपाल से संवाददाता शबाना इस वक्त जुड़ रही हैं। शबाना, सीधा आपके पास आते हुए, बजट में क्या कुछ खास रहा है, क्योंकि आज इसी बजट पर चर्चा होने वाली है। बजट में देखिए, ज्ञान जिसका जिक्र किया जा रहा था,
गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी चारों वर्गों पर फोकस इस बजट में देखने को मिला है। साथ ही औद्योगिक विकास की बात कर ले या फिर पर्यटन क्षेत्रों के विकास की बात कर ले, तमाम चीजों का जिक्र इस बजट में रहा है। नौकरियां देने का वादा किया गया, 3 लाख नौकरियों की बात भी इस बजट के जरिए की गई है। और टैक्स को लेकर क्योंकि लगातार बातचीत की जा रही थी, हालांकि कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। इन तमाम चीजों के बाद भी अब विपक्ष की ओर से निशाना साधा गया है। विपक्ष की ओर से कहा गया कि बजट में काफी ज्यादा कुछ चेंज नहीं था, जैसा पहले था उसी तरह का ये बजट रहा है और काफी सारे आरोप भी लगाए गए। इसको लेकर आज चर्चा भी होनी है सदन में। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज बजट सत्र का सदन में चौथा दिन है। ऐसे में कल बजट पेश हुआ। एक तरफ सरकार बजट के जरिए अपनी वाहवाही लूट रही है और ये बता रही है कि हमने मध्य प्रदेश के विकास के लिए 15 गुना जो है वो पिछली बार से बजट बढ़ाया है और हमने हर क्षेत्र में फोकस किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ज्ञान का जो लक्ष्य है उसको यहाँ पर साधने का प्रयास किया गया। गरीब, युवा, महिला कल्याण, विकास और तमाम चीजों को लेकर जो है यहाँ पर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने अपनी बात रखी। हालांकि विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि सरकार ने पहले भी ये तमाम वादे किए थे, बीजेपी ने जो अपने संकल्प पत्र में वादे किए थे वो भी एक भी पूरे नहीं किए। इसके अलावा आप देखेंगे सरकार ने लगभग 3 लाख युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य रखा। लाडली बहनों को केंद्र सरकार की योजनाओं से जोड़ने का लक्ष्य रखा। इसके अलावा कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। एजुकेशन के क्षेत्र में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण तरीके से जो है सरकार ने खर्च करने का सोचा, क्योंकि युवा ही देश का भविष्य बनेंगे। ऐसे में एजुकेशन के क्षेत्र में सरकार का ज्यादा फोकस रहा। इसके अलावा अगर बात की जाए चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में भी सरकार ने अपना पूरा फोकस लगाया। लेकिन आज जब प्रश्न उत्तर के दौरान जो है विपक्ष कई मुद्दे उठाता हुआ नजर आएगा। देखने वाली बात होगी कि कौन कौन से मुद्दे जो है वो विपक्ष उठाता हुआ नजर आता है। विपक्ष का साफ तौर पर किसानों को लेकर 2 दिन से मुद्दा उठा रहा है। इसके अलावा बजट जो लोन लेकर सरकार कर्ज लेकर लगातार जारी करने का प्रयास कर रही थी उसको लेकर मुद्दा उठाता हुआ नजर आ रहा था। ऐसे में विपक्ष ने कल पूरा बजट पढ़ा होगा और आज जब प्रश्न उत्तर होगा तो कई सारे मुद्दे जो है विपक्ष उठाता हुआ नजर आएगा, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, युवाओं का मुद्दा हो या फिर लाडली बहन महिलाओं का मुद्दा हो या फिर गरीबों का मुद्दा हो। लगातार विपक्ष उठाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से कोशिश की कि सभी को जो है इस बजट में एकजुट रखा जाए और सभी वर्गों पर ठीक ठाक जो है खर्च सरकार यहाँ पर करती हुई नजर आई है। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी कि आज कौन कौन से प्रश्न उठते हैं। हालांकि विपक्ष का यह भी कहना है कि लगातार जब तक विधानसभा सत्र चलता रहेगा हम जनता के मुद्दे उठाते रहेंगे। बिल्कुल शबाना सर से आपने जानकारी दी। देखिए अब देखना ये होगा कि आज विपक्ष की तरफ से किन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कराया जाता है, क्योंकि कई सारे ऐसे मुद्दे थे जिन पर विपक्ष कल भी आरोप लगा रहा था और आज क्योंकि बजट पर ही चर्चा होनी है तो ये देखना होगा कि किन चीजों को चर्चा में लिया जाता है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिए आप हमारे साथ। तो आपको बता दें आज राजेंद्र शुक्ल पटल पर प्रतिवेदन भी रखेंगे। 2021-22 का ये प्रतिवेदन जो है वो होने वाला है। इसी के साथ आज जो कल बजट पेश किया गया है उसको लेकर सदन में चर्चा होनी है। विपक्ष की ओर से सवाल किए जाएंगे, साथ ही सरकार की तरफ से जवाब दिए जाएंगे। तो आज काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सदन की यह कार्रवाई होने वाली है। 11 बजे से ये कार्रवाई शुरू हो जाएगी।